फ्रेंड्स, अगर आप भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो आपको जब आपका ओवुलेशन हो जाता है उसके बाद आपको ये 8 गलतियां बिल्कुल नहीं करने चाहिए। क्योंकि जब अगर आप ये 8 गलतियां करोगे तो आपका जो गर्भारोपण है वो फेल हो सकता है, आपका इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया फेल हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आपको कौन कौन से ओवुलेशन के बाद गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब आपका ओवुलेशन हो जाता है, जब आपका अंडा और स्पर्म का मीटअप हो जाता है, तो यहाँ पे आपका जो एग है वो फ्लिपियन ट्यूब में रहता है। फ्लिपियन ट्यूब में उसका मीटअप होता है, वहीं पे वो एक भ्रूण का रूप ले लेता है और वो धीरे 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 जाता है आपके जो एंडोमेट्रियम की दीवार है उसमें चिपकने के लिए। तो जब वहां पे चिपकने के लिए जाता है तो महिलाओं को पता नहीं चलता है। ये का जो आपका पीरियड है उसके 20वें से 25वें दिन के बीच ये होता है, ये प्रोसेस होती है। जब ओवुलेशन होता है उसके बाद फ्रेंड्स आपका इम्प्लांटेशन होता है। इस प्रक्रिया को इम्प्लांटेशन भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया को जब आपका एक भ्रूण है आपके यूट्रस में चिपकने के लिए जाता है, आपका एंडोमेट्रियम की दीवार में चिपकने के लिए जाता है, तो उस प्रक्रिया को इम्प्लांट होना बोलते हैं, धंसना बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कुछ गलतियां नहीं करने हैं, कुछ मिस्टेक बिल्कुल नहीं करने हैं। अगर कुछ मिस्टेक कर देते हो तो आपको प्रेगनेंसी बिल्कुल नहीं होगी। कौन कौन से मिस्टेक है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको मिस्टेक ये नहीं करना है कि पहला मिस्टेक आपको ये नहीं करना है कि आपको गर्म तासीर की चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करने हैं। गर्म तासीर का मतलब उसमें कि कुछ फल आ गए, कुछ सब्जियां आ गई, कुछ स्पाइसी आ गए, कुछ मतलब कि जैसे अंडा है, अंडा में आप अगर बॉयल अंडा लेते हो तो ये तो बहुत आपको फायदा करेगा। लेकिन अगर आप उस समय बॉयल अंडा आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये काफी जो है गर्म तासीर की चीजें होती है। दूसरी बात फ्रेंड्स कि आपको तला भुना तीखा जो रेड वाली मिर्ची होती है, लाल वाली मिर्ची होती है, उसको भी नहीं लेने चाहिए, क्योंकि वो भी काफी गर्म करेगी। अगर तीखा तला भुना आप खा लोगे, तीखा यानी कि मिर्च मसालेदार अगर आप खाना खा लोगे, तो ये क्या होता है कि ये आपके गर्भारोपण को फेल करने का काम करता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप जो है स्पाइसी खाते हो, गर्म मसाले खाते हो, गर्म मसाला बहुत लोगों को पसंद होता है, तो अगर गर्म मसाला उसमें खाते हो, इलायची वगैरह बहुत ज्यादा खाते हो, तो भी ये आपको आपका गर्भारोपण फेल करने का काम करेगी। तो इन सारी चीजों को आपको अपने डाइट में नहीं शामिल करना चाहिए। फल में हो गया, जो है पपीते हो गए, अनानास हो गया। फ्रेंड्स, ये भी आपको इम्प्लांट के समय बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि आपके प्रेगनेंसी को फेल करने का काम कर देते हैं और आपकी जो प्रेगनेंसी है वो बिल्कुल फेल हो जाती है। तो इसको भी आपको बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए, आपको अपने डाइट में इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करने चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, सब्जियों में आप जैसे कि ड्रम स्टिक है, सब्जियां में कुछ सब्जियां गर्म होती हैं जो कि आपको नहीं लेनी चाहिए। सहजन है, ये बिल्कुल गर्म तासीर की चीजें होती है। कितनी महिलाओं को जो बैंगन है वो भी गर्म कर जाती है। तो अपनी अपनी बॉडी को देखिए कि आपकी बॉडी में क्या चीज जो है कि गर्म कर रहा है। तो जो चीज आपको गर्म कर रहे हैं वो आपको नहीं लेने चाहिए। और हाँ फ्रेंड्स, इस समय आपको दालचीनी के पानी और लौंग वाटर भी नहीं लेने चाहिए, लौंग का पानी भी नहीं लेने चाहिए। कितनी महिलाएं दालचीनी का भी पानी लेती हैं, लौंग का भी पानी लेती हैं। तो इस समय इन चीजों को आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर इस समय इन चीजों का इस्तेमाल करोगे तो आपका गर्भारोपण 100% फेल हो जाएगा। तो आपको अपने जो पीरियड है उसके 25वें दिन से इन सारे 20वें दिन से ही इन सारे चीजों को बिल्कुल बंद कर देने हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स नहीं रहने चाहिए। फ्रेंड्स, क्या होता है कि ओवुलेशन के समय बोला जाता है कि रिलेशन बनाइए, रिलेशन बनाइए, रिलेशन बनाइए। लेकिन जब आपका ओवुलेशन हो जाता है, जब आपका इम्प्लांट का फेज चलता है, उस समय आपको रिलेशन बिल्कुल नहीं बनाने चाहिए। अगर उस समय आपने रिलेशन बनाया तो उसमें क्या होगा कि उसमें जो आपका जो पुरुष का सेल्स होता है उसमें कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि आपके गर्भारोपण को फेल करने का काम कर देते हैं, जो कि आपका गर्भारोपण फेल हो जाता है। तो और फ्रेंड्स, आपके पेट पे भी दबाव डालने लगता है, पड़ने लगता है। तो इस वजह से भी आपका गर्भारोपण फेल हो जाता है। तो आप जो है रिलेशन मेंटेन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कम से कम आपको 1 वीक तो नहीं ही करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप डॉक्टर से संपर्क ना कर लो तब तक आपको रिलेशन नहीं रखना चाहिए। और जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो 3 महीने के लिए डॉक्टर आपको मना करती है कि 3 मंथ आपको रिलेशन नहीं रखना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, उस समय क्या होता है कि उस समय का शुरू का आपका फेस होता है, शुरू आपकी प्रेगनेंसी होती है। तो उसमें क्या होता है कि जब शुरू की प्रेगनेंसी होती है तो गर्भारोपण फेल होने का काफी चांस रहता है। तो आपको
जो है अपना रिलेशन भी मेंटेन करना बंद कर देने चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स हेयर वॉश भी बंद कर देने चाहिए, हेयर वॉश भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स अगर हेयर वॉश करोगे तो देखिए फ्रेंड्स, हेड से और आपके तलवों से और आपका यूट्रस से काफी गहरा कनेक्शन होता है। अगर आपका तलवा ठंडा रहेगा तो भी आपका जो है प्रेगनेंसी फेल हो जाती है, आपका इम्प्लांट की प्रक्रिया फेल हो जाती है। अपने तलवों को जितना हो सके उतना गर्म करने की और गर्म रखने की आपको जरूरत है। तो आप कोशिश करें कि अपने तलवों को काफी गर्म रखें और काफी उसको ठंडा ना होने दें। अगर मतलब महिलाएं बोलेंगी कि मैं तो घर में दिन रात काम करती हूँ तो अपने तलवों को कैसे गर्म रखूं, तो फ्रेंड्स क्या होता है कि आप ना सॉक्स पहन के रखिए, मोजे पहन के रखिए, थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल कम करिए जब आप चलते हो फर्श पे, तो अपना स्लीपर पहन के चलिए। इससे क्या होगा कि आपका तलवा ज्यादा ठंडा नहीं पड़ेगा, और जब तलवा ज्यादा ठंडा नहीं पड़ेगा तो आपका जो ब्लड का सप्लाई होता है, जो ब्लड फ्लो होती है, वो भी गर्म रहेगी, वो भी ठंडी नहीं पड़ेगी। क्योंकि फ्रेंड्स जो आपकी ब्लड की सप्लाई होती है, ब्लड फ्लो होता है, उसी से तो आपके शिशु को नरिशमेंट मिलती है, उसी से तो आपका शिशु नरिश होता है, उसी से तो आपके शिशु का पालन पोषण होता है, न्यूट्रिशन मिलती है। तो अगर आपका तलवा ठंडा रहेगा तो ब्लड का फ्लो भी ठंडा रहेगा। अगर आप हेयर वॉश कर लेते हो तो उसमें क्या होता है कि जब आप अपने हेयर पे पानी डालते हो तो कभी आपने इस चीज को अगर नहीं किया है तो इस चीज को आप करके एक बार देखिएगा कि अगर आपका पीरियड का समय आने वाला है, एक दो दिन बाकी है, तो उसमें क्या होगा कि अगर आप उस समय हेयर वॉश कर लोगे तो सुबह ही आपका पीरियड आ जाएगा, या फिर 24 घंटे के अंदर में आपका पीरियड आ जाएगा। ये आप करके देखिएगा, आजमा के देखिएगा, तब आप इस बात को समझिएगा, मानिएगा कि हाँ हम सच बोल रहे थे। तो आपको हेयर वॉश भी बिल्कुल नहीं करने चाहिए, कम से कम एक 1 वीक तो बिल्कुल ही नहीं करने चाहिए। और अपने तलवों को जितना हो सके उतना गर्म रखने की कोशिश करिए। अपने तलवों को ठंडा रखने की कोई जरूरत नहीं है। सॉक्स वगैरह पहन के रखिए और अपने हेयर को भी वॉश मत करिए। कारण से अगर आपको ट्रेवलिंग करना पड़ रहा है तो इससे भी आपको बचना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है कि जो सड़क वगैरह होती है वो काफी उबड़ खाबड़ होती है। कोई जरूरी नहीं है कि जो रास्ता है वो बिल्कुल स्मूथ है। अगर आपको उबड़ खाबड़ रास्ते पे बिल्कुल नहीं चलने चाहिए। और फ्रेंड्स जो आप स्लीपर का इस्तेमाल कर रहे हो वो बिल्कुल उसमें हील नहीं होने चाहिए, वो बिल्कुल सिंपल होने चाहिए। अगर हील वाला पहनोगे तो हील वाला पहनने से कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन अगर हील वाला पहनोगे बाई चांस अगर पैर आपका मुड़ गया, गिर गए, तो ये आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इस समय थोड़ा सा छोटी छोटी बातों पे केयर करिए, छोटी छोटी बातों को समझिए, जानिए, ताकि आपको जो है आपका इम्प्लांट जो हो रहा है वो अच्छे से हो जाए और अच्छे से आपके इम्प्लांट की प्रक्रिया हो जाए, ताकि आप भी प्रेग्नेंट हो पाओ। फ्रेंड्स जो महिलाएं अच्छे से प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं तो उनको तो सारी बातें मिथ्य लगती हैं, लेकिन जिनको प्रेगनेंसी नहीं होती है उन पे सारी बातें लागू होती हैं कि वो सारी बातें करें। अगर आप आईयूआई या फिर आईवीएफ भी करवा रही हैं तो भी इम्प्लांट का फेज उसमें भी होता है, तो उसमें भी आपको ये सारी बातों को मानना काफी जरूरी है। अगर नहीं मानोगे तो वो फेल हो जाएगा, आपका बहुत ज्यादा उसमें पैसा लगता है, तो आपका सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। इस चीज को आपने कभी सुना होगा कि किसी ने ये करवाया था, आईवीएफ या फिर आईयूआई करवाया था, उसका फेल हो गया, तो उसमें यही रीजन होता है और कुछ रीजन नहीं होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप जिम वगैरह ज्वाइन किए हो तो कम से कम 15 से 20 दिनों के लिए आप जिम वगैरह छोड़ दो। हैवी वर्कआउट आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर करना है तो लेग अप 2 बार पोजीशन करिए, बाकी वर्कआउट को आप बिल्कुल स्किप कर सकते हो। आई होप कि फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक